अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये 30 जून का मेरा व्लॉग है। मैंने बना लिया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। तो क्योंकि 30 जून को रात को जिलहज का चाँद नज़र आना था, तो इसलिए मैं आज नेल्स वगैरह काट रही थी। तो बाकी जो भी नेल्स काटने हो, बाल वगैरह किसी ने काटने हो तो पहले ही काट लेने चाहिए। तो यहाँ मेरे नेल्स बिल्कुल कटे हुए थे, मैं दिखा भी रही थी, लेकिन 10 दिन है तो फिर बढ़ जाते हैं, फिर मैं तंग होती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और काट रही थी। और इतना ज़्यादा स्लो स्लो भी इसलिए काट रही हूँ क्योंकि बीमार थी तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। अभी मेरे हाथ कांप रहे थे नेल्स काटते हुए। नील नज़र आ रहा होगा आपको मेरे हाथ पे भी, और सामने वो कंगन के नीचे बाजू पे भी मुझे ड्रिप वगैरह लगी थी। 106 मुझे बुखार हो गया था। तो काफ़ी टाइम से, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा ही हो गया, मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की। पहले इब्राहिम के एग्ज़ाम चल रहे थे, फिर उसके बाद देवर की बेटी की शादी थी, फिर उसके बाद हम सब बीमार हो गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो सबके पेट ख़राब हो गए। थोड़ा सा उससे संभली थी तो फिर मुझे फ़ीवर हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर था, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। तो अभी ये उस दिन मैंने व्लॉग बना तो लिया था, लेकिन फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वॉइस ओवर करूं। तो यहाँ मैं नेल्स वगैरह काटे, फिर उसके बाद मैं राबी सेंटर गई थी शॉपिंग करने, क्योंकि मेरी बेटियों की अभी तक शॉपिंग नहीं हुई थी। और आगे फिर 9 ही दिन बचने थे, फिर जो है टेलर वगैरह कपड़े नहीं लेते, दर्जन से सिलवाती हूँ मैं, तो फिर वो भी ना लेती। तो इसलिए मैंने सोचा था मैं फ्राइडे को जाऊंगी, लेकिन राबी सेंटर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैंने कहा हो सकता है फ्राइडे को बंद हो तो फिर दोबारा जाना मुश्किल होगा, तो फिर मैं थर्सडे को ही चली गई थी। तो मौसम भी उस दिन बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी तबीयत भी बेहतर है तो शॉपिंग वगैरह कर आते हैं। तो यहाँ मैं बच्चियों को बता रही थी कि ऐसे ऐसे नेल्स काटें, तो ये सुन्नत तरीका उनको बता रही थी सारा। खैर बातों बातों में सब कुछ निकल गया। तो यहाँ जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो तबीयत भी मेरी थोड़ी सी संभली हुई थी, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं शॉपिंग करने। तो निकल तो हम गए, लेकिन शॉपिंग वगैरह की, थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी पी लिया, उसकी वजह से मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई थी। तो अभी जा रहे हैं बस राबी सेंटर, और वहाँ जाके फिर हमने शॉपिंग वगैरह की, और बहुत ही अच्छा दिन था। कोई नसीब उस दिन बड़े ही अच्छे थे हमारे। तो जिस जिस शॉप पे गए, पहली पहली शॉप पे ही हमें हर चीज़ मिल भी गई और पसंद भी आ गई, और बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया सब कुछ। और बस शॉपिंग हो जाए तो बड़ा सुकून हो जाता। तो मैंने सब कुछ वहीं से ले लिया था कि दोबारा मुझे जाना ना पड़े शॉपिंग के लिए। लेकिन अभी फिर जाना तो है, खैर हस्बैंड के लिए कपड़े लाने हैं। तो यहाँ हम राबी सेंटर पहुँच गए थे, और कुछ बस बच्चियों ने अम्ब्रेला टाइप कुछ फ्रॉक बनवाने थे, उसके लिए मैंने जॉर्जेट का कपड़ा लेना था। तो यहाँ मैं शॉप पे आई तो इनके पास बहुत अच्छी जॉर्जेट थी। तो ये सारे कलर वगैरह हमने देखे, डिसाइड किए, कटवा लिए थे। अभी अभी उसके लिए लाइनिंग्स वगैरह भी इन्हीं से मिल गई थी मुझे। बस फिर उसके बाद मैंने इनके साथ शॉल्स वगैरह ली, और फिर दुपट्टे लिए, और ज्वेलरी भी ले ली, खुद से भी ले लिए, सब कुछ वहीं से ले लिया था। तो मैंने सोचा था कि दोबारा ना जाना पड़े, तो अब जाऊंगी सिर्फ हस्बैंड के लिए कपड़े लाने हैं, तो वो सिर्फ जे रोड पे जाना है, और बच्चियों के लिए थोड़ी बहुत ज्वेलरी कुछ और लानी है तो वो ले आऊँगी। लेकिन ज़्यादा मसला जो होता है वो लड़कियों के कपड़ों का बड़ा होता है, और ख़ास करके ऐसे मैचिंग्स वगैरह करनी हो तो फिर तो उनको ढूंढना, फिर उनके साथ लेसे लेना, ये बड़ा लंबा काम हो जाता है। और ये आजकल ये बख्तावर शॉल्स जो आई हुई बड़ी प्यारी माशाल्लाह, तो ये 7,500 की एक शॉल है। तो यहाँ हम देख रहे थे। खैर मैं आपको दिखाऊंगी जब अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी, जब ड्रेस बन के आ जाएंगे मेरी बेटियों को, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कंप्लीट कि हमने कौन सी शॉल्स ली और क्या ज्वेलरी वगैरह ली, साथ सब कुछ खुद से वगैरह सब कुछ मैं जब ड्रेस बन के आएंगे फिर आपको दिखाऊंगी। तो वैसे अभी मैं घर जाके आपको दिखा रही हूँ कौन से कलर के हमने ड्रेस लिए हैं, तो बाद में दिखाऊंगी कि कौन सा किसका है। और बाकी बस अभी इसके बाद फिर हमने ज्वेलरी लेनी थी, और खुद से वगैरह लेने थे, वो ले लिए थे। तो ये अच्छा हुआ कि यहाँ ज्वेलरी वाली शॉप के साथ ही बिल्कुल लेसें भी थी, तो उनसे हमें लेसें वगैरह भी मिल गई, और बस सारा काम हमारा एक ही जगह से हो गया था। वही मैं कह रही हूँ ना, आज कोई बड़ा ही अच्छा दिन था कि सारा कुछ इतना आसानी से मिल गया। और मैं ज़्यादा इसलिए खुश हो रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे ज़्यादा चलना फिरना नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी वापस आके तबीयत दोबारा से काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन ये टेंशन ख़त्म हो गई थी कि बेटियों के कपड़े लाने हैं, देने हैं दर्जन को, वो सारा काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैंने सिर्फ 3 ड्रेसेस के लिए लेसें ली हैं, और सिर्फ बाजू पे लेसें लगानी है, तो 3,000 की लेसें आ गई।
बारो बारो एक तरफ पंजे की डबल लगेगी। आपको चाहिए कितनी चाहिए? ये कितनी चाहिए? मुनासिब हमें सिर्फ बाजुओं पे लगानी है, 3 बाजुओं, तीन सूटों के बाजू। फ्रॉक्स पे। तो यहाँ मैं बाजू पे लेस रख के उनको दिखा रही थी कि मैं इस तरह से लगाने का सोच रही हूँ, तो ये कितनी लेस लगेगी। तो फिर वो ख़ुद आपको बता देते हैं कि कितनी आपकी लेस लगेगी और कितने की आएगी सारा। तो बस लेसें भी ले ली थी, ज्वेलरी भी हमने यहीं से ले ली थी। फिर उसके बाद हाया को थोड़ा बहुत मैंने शौरमा वगैरह खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, और उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। और इतनी अच्छी माशाल्लाह ठंडी हवा चल रही थी आज, इतना बेहतरीन मौसम था, सही शॉपिंग करने का दिन था। और बारिश वगैरह हुई थी मरी की तरफ, तो यहाँ भी कहा था कि होगी, लेकिन हुई तो नहीं थी, लेकिन मरी में हुई थी। यहाँ फिर रात को हुई थी, बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। और यहाँ जो मैं ड्रेसेस लाई थी उनके मैंने कहा आपको कलर दिखा दूँ कौन कौन सा कलर है। कि ये सूखा मेहंदी का जो कलर होता है वो कलर है, मुझे इतने ज़्यादा नाम नहीं आते कलर्स के। और एक ये सी ग्रीन कलर है, और एक जो है वो रेड कलर है। रेड जो है वो निमरा ने मंगवाया था, तो मुझे तो वहाँ पे तसल्ली ही नहीं हो रही थी कि ये सही है, रेड कलर है। मुझे पता नहीं क्यों वो पिंक पिंक शेड लग रहा था। उन्होंने इतने ज़्यादा शेड ला के मुझे दिखाए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि बाजी यही रेड कलर है, इससे ज़्यादा आपको कहाँ से रेड मिलेगा। उन्होंने सारे मैरून शेड्स, पिंक शेड सारे ला के रख दिए साथ, का ये मैरून है, ये पिंक है, यही सारों से अच्छा रेड कलर है। तो मैं फिर भी कुछ थोड़ी सी कंफ्यूज थी। मैंने कहा मैं कहीं और देख के आती हूँ, अगर ना अच्छा मिला मुझे कलर तो फिर मैं आपसे ही आके ले लूँगी। लेकिन जब घर लाया तो फिर मुझे लग रहा था वाकई ये सही रेड अनारी कलर है। तो ये लेस लाई थी, हम वहाँ दिखा भी दी थी मैंने आपको। ये तीनों की सेम ही लेस है, बस सिर्फ कपड़ों का कलर डिफरेंट है। और बस अभी ये मैं दर्जन को देने जा रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, आपको दिखा दूँ। फिर जब बन के आएंगे तो फिर बाकी का पूरा आपको दिखा दूँगी। और वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी नबील मेरे लिए ले आया था आइसक्रीम, तो मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।